दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली की है जिससे पूरा गांव कांपता था। एक ऐसा डर जिसका नाम लेते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। राजस्थान के उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव था जिसके बाहर एक पुराना टूटा फूटा किला खड़ा था। कहते हैं उस किले में एक प्रेतात्मा रहती थी। रात होते ही वो गांव में घूमती और जिस घर में कोई जवान लड़का होता उसे वश में करके अपने साथ किले ले जाती और फिर वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, अब बहुत हो चुका है, गांव के सभी नौजवानों को शहर भेजना होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग मोहन राम जी बोले, सरपंच, हम बचपन से इस पहेली की कहानी सुनते आए हैं, आज तक कोई नहीं लौटा। उसी भीड़ में 25 साल का संजय खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सवाल थे। सरपंच जी, पहेली बताइए, अगर हल मिल जाए तो क्या ये प्रेतात्मा हमारे गांव को छोड़ देगी? सरपंच ने सिर झुका लिया। बेटा, इस रास्ते पर मौत के सिवा कुछ नहीं। उस रात संजय अपनी मां से पूछता है, मां, पिताजी की मौत क्या उसी प्रेतात्मा की वजह से हुई थी? मां की आंखें भर आईं। बेटा, इसी पहेली ने तेरे पिता को हमसे छीन लिया। संजय का दिल जल उठा। अब नहीं मां, अब इस डर का अंत होगा। अगले दिन संजय और उसका दोस्त नीरज गांव छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़े। दूसरे गांव में उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो सिर्फ तुम्हारे गांव की कहानी नहीं, कई गांव उस पहेली में उजड़ चुके हैं। बुढ़िया माई ने जो कहानी सुनाई वो और भी डरावनी थी। उस किले में कभी एक राजा राज करता था। उसकी बेटी कोमलमती, जिस दिन वो पैदा हुई चंद्र ग्रहण था। कहा जाता है उसी रात एक काली शक्ति उसके भीतर समा गई। बड़ी होकर कोमलमती ने तंत्र मंत्र की विद्या अपना ली। एक रात उसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी और खुद रानी बन बैठी। उसने खजाने को मंत्रों से बांध दिया और राज्य को अभिशाप दे दिया। सेनापति राघव उससे प्रेम करता था, लेकिन सत्ता के लालच में उसी ने कोमलमती की हत्या कर दी। पर खजाना कभी नहीं मिला और उसी रात सेनापति भी मरा हुआ पाया गया। तब से वो आत्मा किले में भटक रही थी। बुढ़िया माई बोली, उस आत्मा को मुक्ति चाहिए, खजाना नहीं। जो लालच छोड़कर जनता की भलाई करे वही इस पहेली को सुलझा सकता है। संजय और नीरज रात के अंधेरे में किले पहुंचे। दरवाजे पर मंत्रित कलावा बांधा गया। संजय के हाथ में गंगा जल था। अचानक एक काला साया उनके सामने आया। गूंजती आवाज आई, यहां से चले जाओ। संजय बोला, हम तुझे नष्ट करने नहीं, मुक्ति देने आए हैं। गंगा जल उस साए पर पड़ा। चीख और फिर उजाला। आत्मा मुक्त हो गई और उसी पल खजाने का संदूक खुल गया। सुबह होते ही संजय और नीरज खजाना लेकर गांव लौट आए। सरपंच ने वो धन गांव के विकास में लगा दिया। डर खत्म हो गया, किला शांत हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी पहेली डर नहीं, लालच होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।